नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के दौर में भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ देश कोरोना से त्राहि त्राहि कर रहा है, लगातार जो है संख्या है वो 2.5 लाख के पार जा रही है संक्रमितों की, मरने वालों की 4000 के आसपास आ रही है एवरेज। और वहाँ पे सियासत ऐसी हो रही है, ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पूछो मत। यदि बात करें बिहार की तो वहाँ पे सियासत एकदम चरम पे है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के एक हफ्ते तक कोलाहल रहा, क्योंकि उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के जो एमपी लेट से खरीदी गई थी एम्बुलेंस, उसको दिखाने का दुस्साहस कर दिया था। जेल भेज दिए गए, रोते रह गए, कुछ नहीं हुआ। इंतजार कीजिए, 14 दिन के रिमांड पे हैं। और उधर विपक्ष के पे आरोप लगा कि जो तेजस्वी यादव हैं वो तो लापता हैं, इस दौर में कहाँ दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने क्या किया कि अपने सरकारी आवास पे कोविड सेंटर बना दिया, जिसमें न डॉक्टर है ना कोई सुविधा, सिर्फ जो है बेड लगा दिया। अब इसको जब उन्होंने सरकार को सौंपना चाहा तो सुशील मोदी ने वार कर दिया कि आपने अपने किसी निजी जो मिला हुआ है कांति सिंह ने या और जो अवैध संपत्तियाँ है उसमें से किसी मकान में कोविड सेंटर बनाए होते और अपनी 2 बहनें जो MBBS है उनकी सेवा ले लिए होते, बस क्या था। तेजस्वी यादव तो नहीं कुछ बोले, लेकिन उनकी बहन जो है रोहिणी आचार्य, वो जो है सुशील मोदी से भिड़ गई और थुरा आ जाएंगे और कुछ आ जाएंगे और ना जाने क्या क्या उनके पत्नी को कथित प्रोफेसर बता दिया और ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया कि पूछो मत, एज का भी ध्यान नहीं रखा। अब वही ट्विटर बार जो है आगे बढ़ चला है और ये जो रोहिणी है, इन्होंने क्या किया कि नीतीश कुमार के विकास को लेकर के एक के बाद एक आज कई ट्वीट किए। उसमें जो उन्होंने ट्वीट किया तो नीतीश कुमार ने तो कोई जवाब नहीं दिया कि कुर्सी छोड़ो कुर्सी कुमार टाइप की इन्होंने ट्वीट किया और उसमें सहरसा के एक अस्पताल का हवाला दिया कि क्या हाल है अस्पताल का। वहाँ के किसी निवासी ने ट्वीट किया था कि इसको चालू करा दीजिए। फिर बात यह आई कि 15 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद कितने अस्पताल खोले और क्या क्या किए, ये उन्होंने सवाल उठाया। तो उसी क्रम में जो उनकी नीतीश पे जब सवाल ये उठा गया तो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के जीतन राम मांझी, उनकी जो बहू है दीपा संतोष मांझी, वो आ गई सामने और उन्होंने ठेठ भोजपुरी में जिस अंदाज में उन्होंने सुशील मोदी को जवाब दिया था रोहिणी आचार्य ने, ठीक उसी अंदाज में पूछ दिया कि तहार मामा पापा जब CM थे 15 साल तक तब कितना अस्पताल लगौले और क्या क्या किया, ये सवाल पूछ दिया। उसके बाद कहा कि सिंगापुरिया फर्जी डॉक्टर ढंग से बिहार में रह ना तो जो है समझ गईलू ठीक हो जेबू, ये उनको जवाब दिया गया। फिर आगे जो है उन्होंने एक कविता नुमा जो पोस्ट किया था उसका जवाब दिया कि महिलाओं के लिए तुम इंसाफ मांग रही हो, ये तुम लोगों ने उसके साथ क्या हाल किया, उसकी क्या गलती थी, क्या खता थी और ये इंसाफ मांग रही हो। तो ये जो है मामला बढ़ चला, यानी कि जीतन राम मांझी की बहू ने लालू यादव की बेटी को खरी खरी सुना दी। उसका अभी तक रोहिणी आचार्य ने कोई जवाब नहीं दिया। निश्चित रूप से जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं जवाब देंगी, या हो सकता है कि अवॉइड कर जाए, क्योंकि महिला से भिड़ने के लिए महिला को आगे कर दिया गया है। सुशील मोदी तो उस अंदाज में जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन अब इन्होंने जो है जीतन राम मांझी की बहू ने रोहिणी आचार्य को कायदे से जवाब दे दिया है। तो ये चल रहा है बिहार की सियासत में कि एक तरफ कोरोना महामारी का दौर है, दूसरी तरफ सियासत गर्म है। कहाँ तेजस्वी यादव जब भी लौट के आए, जहाँ भी थे, दिल्ली में थे, पिता के इलाज में बिजी थे, जो घरेलू काम से बिजी थे, लेकिन लौट के आए तो कायदे से एक्टिव होना चाहिए था। कोविड सेंटर खोल दिए, वहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई, रोहिणी आचार्य ने संभाला इसको। अब माना ये जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जिस तरीके से एक्टिव हो रही हैं, लालू यादव की 2 बेटियां मीसा और रोहिणी दोनों राजनीति में आएंगे, जिससे कि 2 भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ऑलरेडी राजनीति में है और मीसा जो है राज्यसभा सदस्य हैं ही। तो अब ये भी राजनीति में जिस तरीके से एक्टिव है उसका अंदाजा यही लगाया जा रहा है। अब देखते हैं कि बिहार की राजनीति में अभी किस किस तरीके के ट्वीट किए जाते हैं। थुरा जाइब, पिटा जाइब टाइप की ये भाषा में बात हो रही है। मतलब कहाँ तो चाचा की उम्र का और कहाँ भतीजी और इस तरीके की बात हो रही है। तो उसमें उन लोगों ने भी अब महिला को आगे कर दिया है। इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे ही इसमें अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।